जमुना जोशीली जीतेगी जीतेगी। वेल वेल वेल, शांत शांत शांत। हेलो मैडम, हो गया? कुछ पानी वगैरह, कुछ ग्लूकोज है? मैं बोल लूं? यस मैडम, सब्जी पका के। ओहो, कतई राम मिलाए जोड़ी हो रही है दोनों जो है, मियाँ बीवी हस्बैंड सब्जी खरीद के और बीवी सब्जी पका के। तुम रो क्यों रहे हो यार? क्यों भाई, आज तुझको फिर किसी ने पीट दिया? हाँ फूफा जी, मैं सब्जी मंडी गया था टमाटर खरीदने के लिए, तो वहां पे वो सिटिंग एमएलए के गुंडे आए और मुझे पीटने लगे। टमाटर पे लिटा लिटा के पटक पटक के मारा मुझे, सारे टमाटर खराब कर दिए मेरे। और मालूम है, आज है ना, मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाला था, सब्जी खरीद के। क्या कह रहे हो यार? मतलब सारे के सारे टमाटर खराब हो गए? ओ यार, उस आलू टमाटर की सब्जी को जब तुम देसी घी में भूनते यार, मजा ही आ जाता। और ऊपर से जीरा और तेज पत्ता और 2 किलो आलू हट्टा कट्टा, 3 किलो टमाटर लाल चटका और ऊपर से 1 किलो प्याज का छौंका और धनिया के पत्ते को भी देता एक मौका। हाँ हाँ। इंट्रोडक्शन तो दे अपना। मैंने तो दे दिया ना। अबे थारी इससे पूछ रही हूँ मैं, खूबसूरत की रेखा से। थैंक यू मैडम। मैडम, हम हैं जमुना जोशीली, सब्जी पका के। मैडम, हमारे दादा परदादा बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने अंतिम सांस तक देश की सेवा की और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां, मैडम यानी कि मैं, देश की सेवा करेगी। हाँ, देश की सेवा करना, लेकिन अपने पति की सेवा नहीं करना। समझ रही हो इसका मीनिंग क्या है? मैडम वो सब जाने दीजिए। मैडम, इसने इस बार चुनाव लड़ने का लिया है डिसीजन और रोज हम भुकवा रहे दर्द भरे इंजेक्शन सब्जी खरीद के। क्योंकि मैडम वो लोग चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम चाहते हो। हाँ। क्योंकि मैडम वो लोग चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। लेकिन ये जमुना जोशीली ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि जीतेगी भाई जीतेगी, जमुना जोशीली जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी, जमुना जोशीली जीतेगी। मैडम, ये जो हमारा सीटिंग एमएलए ना सरोता, मैडम ये 1 नंबर का तिकड़मबाज आदमी है मैडम। मैडम ये हर बार कोई ना कोई घपला करके चुनाव जीत जाता है। इस बार मैडम अपने खून की आखिरी बूंद तक मैं ऐसी अनहोनी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैडम इस इलाके की सब औरतें मेरे पीछे हैं। हाँ, और इस इलाके के सारे गुंडे मेरे पीछे हैं। मैडम ये गुंडे मुझे रोज पीटते हैं। लगता है एक दिन वो लोग मुझे निचोड़ के भी छोड़ेंगे। क्या कह रहा है पति? ना इसकी चिंता ना है, बिल्कुल ही जो है झांसी की रानी बनी घूम रही है अपने घोड़े पे तू। क्योंकि मैडम एक मिनट, हमारे इलाके में अनाज में कंकर पत्थर मिलाए जा रहे हैं, हरी हरी सब्जियों को हरे रंग में डुबो डुबो कर बेचा जा रहा है। यही नहीं, टमाटर केचप के नाम पर सड़े हुए कद्दू का केचप बिक रहा है, तो कहीं शक्कर में प्लास्टिक मिलाई जा रही है। बताइए मैडम, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हमारे सीटिंग एमएलए के इशारे पर हो रहा है। इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। और अगर मैं आगे आ गई इस बार इलेक्शन में, तो मैंने कुछ गलत काम किया? बोलो मैडम, कुछ गलत काम किया मैंने सब्जी पका के? ना, तैने कुछ गलत ना करा भाई। इस नाइंसाफी और इस तरह के जो है भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एकजुट तो होना ही पड़ेगा, और इस नेक काम में मैं थारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या बात है, क्या बात है। ककड़ी, मूली, गाजर, खीरा, खीरा हमारा चुनाव निशान है मैडम। चमक के रहेगा असली हीरा। मैडम ये सब कुछ क्या हो रहा है?
एमएलए के गुंडे मुझे पीट रहे हैं। अब मैं और ज्यादा नहीं पीटूंगा मैडम। अगर वो लोग ने मुझे पीटा ना तो सबसे पहले मैं अपनी बीवी के खिलाफ वोट डालूंगा, सब्जी खरीद के। हाँ मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है अब वक्त आ गया है, हमें उस एमएलए को यहां बुला लेना चाहिए। ओ, आओ भाई। मेरे फूफा, क्या बात है, क्या बात है। ओके। क्या हो मैडम, हम सुना आप हमको याद किए झंडा फहरा के सेक्रेटरी। झंडा फहर रहा है। मैडम, हम इस इलाके के सिटिंग एमएलए राम सरौता है, झंडा फहरा के सेक्रेटरी। झंडा फहर रहा है। उठो। कौन, हम? ठीक है, कहिए। हमेशा मुझे ही लगती है जब तक बैठने को कहा ना जाए चुपचाप खड़ा रहे। यो पुलिस स्टेशन है, थारे बाप का घर ना है यो। चल बाहर जा, परमिशन मांग और फिर अंदर आ। दद्दा रे दद्दा, इतनी ऐट? मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि हम इस इलाके के सिटिंग एमएलए हैं और 2 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे झंडा फहरा के सेक्रेटरी। झंडा फहर रहा है। मैडम, अब आपके पास है कोई जवाब हमारे एमएलए साहब की इन बातों का? हैं? जोरदार जवाब है। क्यों, जोरदार था? अरे ये क्या है? ये ऊपर की मंजिल का 5वां दांत था। मैडम, आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं और आप एक एमएलए के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हैं? ऐसे ये क्या है हो? नीचे की मंजिल का 8वां दांत। हूं समझ में आया, ये हमारी मम्मी जी हैं, सकेश सरंगी नहीं है जिसको गुंडे तिरा के फेंट के चले जाएं। थैंक यू मौसा जी। ईब जरा मैं तेने जो है थोड़ा कानून सिखा लूं। 1, आचार संहिता लागू हो गई है। 2, थारी सरकार कार्यकारी है और तू एक कार्यकारी एमएलए। और 3, अबे थारे पास उतनी भी पावर ना है कि मन्ने तो दूर की बात, हमारी इस चौकी के किसी चपरासी को भी तू जो है यहाँ से नौकरी से निकलवा सके। समझा? ये बाहर चल, परमिशन मांग और जो तुम्हारा मूड हुआ तो मैं परमिशन दूंगी, वरना बाहर से ही दोनों हाथ तो पकड़ के निकल लो। चल जा। जीतेगी भाई जीतेगी, जोशीली जमुना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जमुना जोशीली जीतेगी। मैडम देंगी ना वोट? ओ ठान रख ले जरा, घनी जोश में आ रखी यहीं। अब मैडम, क्या हम अंदर आ सकते हैं मैडम? झंडा फहरा के सेक्रेटरी। झंडा उतना फैर नहीं पा रहा है। यहाँ पर आइए आइए। हाँ जी मैडम जी, आप बताइए हमको यहाँ काहे बुलाए हैं झंडा फहरा के? इस सकेश ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। आर यू मैडम? सॉरी सॉरी मम्मी जी। हाँ भाई, इस मक्खी मूछ की बीवी थारे खिलाफ चुनाव में खड़ी हो रही से। यस मैडम, काजू छुआरा बादाम अखरोट, जमुना जोशीली को देना वोट, देना वोट। कैसा है मैडम, ठीक था ना? अबे कोई इसके मुंह पे सुसरी के टेप चिपकाओ। कतई जो है सारी कैंपेनिंग इसकी यहीं हो रही है चौकी में। अरे वाह 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 वाह, इतने सालों में जो मैंने कर सका आपने 1 मिनट में कर दिया। वाह।
अबे इस मूचमैन की जो है बीवी थारे खिलाफ चुनाव में खड़ी हो रही से, तो इसलिए थारे जो है गुंडे आगे इस बेचारे को बिल्कुल ही सूते ले रहे हैं, बिल्कुल इसको पीट रहे हैं, ताकि जो है ये चुनाव से अपना नाम हटवा ले। हैं? अरे मैडम, इस बात का क्या सबूत है कि जो लोग इस आदमी को पीट रहे वो हमारे आदमी है, झंडा फहरा के सगरट रहे। झंडा फहर रहा है, हपड़ हपड़। मैडम आप ये बताइए कि एमएलए साहब ने कभी इसको पीटा हाँ? या फिर इसको कभी धमकी दी? मैडम जिस आदमी ने इसको पीटा है वो जरूरी नहीं है कि वो एमएलए साहब का ही आदमी हो। अबे ओ चुटकी, मैडम हो सकता है इस आदमी ने कुछ ऐसे कांड कर रखे हो जिसके कारण ये अभी भी पीटे जा रहा है झंडा फहरा के। और मैडम देखिए, वैसे ही हमारे एमएलए साहब की इमेज इतनी बिगड़ी हुई है, सेक्रेटरी, मतलब एमएलए साहब की इमेज को बिगाड़ने की ये चाल भी तो हो सकती है। अबे ओ सेक्रेटरी, ना तो थारा यो एमएलए कोई इतना चतुर चाणक्य हो रहा है, और ना मैं किसी जो है स्कूल की लिटिल गर्ल विद पिग टेल्स हो रही हूँ कि कोई भी आके मन ने बरगला ले टॉफी दे के। सुन तू, तन्ने दे रही हूँ एक वार्निंग में, अगर तो इस छोरे को कहीं भी आते जाते किसी ने छू भी लिया ना, मतलब फेदर टच भी हो गया इसके संग कहीं भी, तो अस्पताल तू जाएगा। हट। गली गली में शोर है, सिटिंग एमएलए चोर है, गली गली में शोर है, सिटिंग एमएलए चोर है। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। आ इधर तू आ इधर तू आ जा आ गया कहाँ से तू, बड़ा ही निकम्मा है, जाके छुप जा तू। शाबाश गुलगुले शाबाश। भाई ताऊ जी थारे से बहुत खुश है, जैसा मैंने तेरे को कहा था वैसे ही तेने जीजी को खुश रखा है। मन्ने लगे है तेरे जैसे प्यारे बच्चे को इनाम मिलना चाहिए। अरे क्या क्या बात है ताऊ जी, क्या बात है। मतलब आपने कलाकार की कला को समझा ताऊ जी, आप महान है ताऊ जी, मतलब आप टू ग्रेट। अरे ताऊ जी ये ले थारा इनाम बेटा, ये ले 2 रुपए। तन्ने बड़ी हंसी आ रही है हैं? मन्ने लागे थारे को भी इनाम मिलना चाहिए। तू चल फिर हाथ खोल। ताऊ जी जय श्री कृष्णा। जीते रहो दामाद जी, जीते रहो। चलिए मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ भाई दामाद जी, भाई यो बात मैंने थारी पसंद कोने है। क्या? हम दोनों मियाँ बीवी दिन भर कोल्लू के बैल की तरह काम में जुटे रहते हो, बस काम काम। अरे भाई नई नई शादी हुई है, कहीं घूमने फिरने भी जाया करो। वो नई नई शादी के बाद कहाँ जाते हो, क्या कमे है उसे? हाँ हनीमून। हम लोग गए थे के हनीमून पर? कहाँ ताऊ जी? लो, अरे चांद को फुर्सत ही कहाँ है। वैसे ताऊ जी अगर आप चाहे तो हम जा सकते ताऊ जी, आप एक बार बोल के देखिए ना चांद को। देखता हूँ मतलब। अरे ताऊ थारी पूजा की जो है थाल मैंने सजा दी है, जाके पूजा कर ले। शाबाश बिटिया, खुश रह खुश रह। अच्छा मैं पूजा कर लेता हूँ, हैं? चल। क्या बकवास कर रहे थे? बकवास? अरे ताऊ जी पूछ रहे थे कि हम हनीमून पर गए या नहीं गए, That's it. वो उतना पूछ भी नहीं रहे थे जितना ये बता रहे थे। मैडम सामने से बता रहे थे हम हनीमून पर नहीं गए, नहीं गए। हाँ जी मम्मी जी, ये नाना जी को भड़का रहे थे, कह रहे थे हनीमून पे भेज दो। इनका था कि बस आज ही जहाज में बिठा दो। वैसे आप जैसा जलील और जो है ना बदतमीज आदमी मैंने लाइफ में कभी देखा ना है सर। अबे थारी वजह से हुआ है सब कुछ। तैने चूज करा है यो आदमी हमारा पति बनाने के लिए। दुनिया में और कोई ना मिला हमारा पति बनाने के लिए कि इस लीचड़ आदमी को बना दिया हमारा पति, डर्टी मैन को। अबे कितने घूम रहे हैं दुनिया में, किसी भिखारी को पकड़ ले आता न। यो एक आदमी ऐसा बेशरम, न चांस पे डांस मारने वाला आदमी, लेडीज की कोई इज्जत ना करे, न जाने के संस्कार पाए, कैसी फैमिली को बिलोंग करे। बस बस चंद्रमुखी जी बस, फैमिली बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
इतना ही खटकता हूँ तो जाता हूँ मैं यहाँ से। रुकना कौन चाहता है इधर? अभी जाता हूँ मैं। हाँ तो जाइए जाइए। अरे बाद में जवाब देना ताऊ जी को कि कहाँ गया राज आर्यन। हाँ जाइए जाइए, कोई परवाह ना है बनने। सर सर मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे ये क्या किया मैडम आपने? अब सचमुच सर नहीं लौटे तो आप क्या जवाब देंगी ताऊ जी को? हाँ जी मम्मी जी, आपको सर जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ जी मम्मी जी, दोनों साले रट्टू तोते हैं यहाँ बिल्कुल ही। तो क्यों भड़का रहे थे मन ने पहले कि मैडम हनीमून पे जाने की बात हो रही है और हाँ जी और बिल्कुल ही। क्या चाह रहे हो, पैर पकड़ लूं ससुरे के? अबे घर से गया है, चौकी तो आएगा ही ना, चौकी में मना लेंगे। जीप निकाल। आपने कहा जीप निकाल। 6 की 6 गोलियां कान में घुसेड़ दूंगी, फिर बराबर सुनाई देने लगेगा तेने। आपने कहा होगा जीप निकाल। निकालता हूँ जीप। गली गली में शोर है, सिटिंग एमएलए चोर है। गली गली में शोर है, सिटिंग एमएलए चोर है। अरे चुप! ये देखिए मैडम, उन लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी। सिंघाड़े खरीदने गया था तो वहां पे उन गुंडों ने सिंघाड़ों पर घसीट घसीट कर मुझे मारा, सब्जी खरीद के। नहीं मैडम नहीं, अभी तो आप उठा के लेके आएंगी, लेकिन फिर कल का क्या? ओहो कोई गल नहीं यार, कल भी उठा लाएंगी। वो तो ठीक है ताया जी, लेकिन परसों का क्या? जमुना, हाँ तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम लड़ो। मैं जा रहा हूँ इस शहर से दूर, तुम्हारी जिंदगी से दूर। हाँ यार ये भी ठीक है, दुनिया से दूर जाने से तो अच्छा है कि शहर से ही दूर चले जाओ। नहीं रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैडम मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी मैडम। अरे अगर मैं अपने पति को हार कर चुनाव जीती तो क्या जीती? भले ही उन तमाम औरतों की उम्मीदों पर पानी फिर जाए जिन्होंने बरसों से एक ही सपना देखा कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा जो इस भ्रष्ट नेता के खिलाफ खड़ा होगा। चलिए घर चलें, बस पापा का सपना टूट गया। रुको, इस बार चुनाव में तू खड़ी हो ना हो, एक दूसरी महिला जरूर खड़ी होगी। नहीं मैडम नहीं, मैं महिला बन के चुनाव में नहीं खड़ा हूंगा। अरे सारी समस्याओं का समाधान तू ही ना है, बस थारी बात ना कर रही हूं मैं। तो वो महिला है कौन? इस बार चुनाव में उस एमएलए के खिलाफ जो महिला खड़ी होगी उसका नाम है चंद्रमुखी चौटाला।